कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? बच्चों, आपके फ्रेंड सर्कल में हर तरह के बच्चे होंगे। कोई ज्यादा सुंदर दिखता होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, तो कोई लंबा होगा। बच्चों, भगवान ने हम सबको अलग बनाया है, लेकिन कोई कैसा भी क्यों ना हो, हमें कभी किसी का ना तो मजाक बनाना चाहिए और ना ही कभी किसी को खुद पर घमंड करना चाहिए, ना ही किसी को खुद को कोसना चाहिए, क्योंकि भगवान ने जिसे जैसा बनाया है बड़ा ही सोच समझ करके बनाया है। ये बात आज आपको एकदम आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि इसे समझने के लिए मैं ऐसी कहानी लाई हूँ जो आपको बहुत पसंद भी आएगी। तो चलो इस कहानी को ध्यान से सुनते हैं। सालों पुरानी बात है, कावेरी नदी के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पेड़ थे। वे सभी पेड़ हरे भरे हुआ करते थे, फलों से लदे हुए हरे हरे पत्ते वाले पेड़। लेकिन उन सब के बीच में एक बदसूरत पेड़ भी था। वो पेड़ अपनी बदसूरती के कारण बहुत उदास रहता था, क्योंकि उसके पास के बाकी सभी पेड़ बहुत सुंदर थे। सभी सुंदर पेड़ बदसूरत पेड़ का मजाक उड़ाते थे। एक दिन बदसूरत पेड़ बहुत ही उदास था और उदासी के कारण उसके चेहरे पर भी वो चीज झलक रही थी। तभी पास के पेड़ पर बैठे एक तोते ने उसे देखा और हंसते हुए बोला, क्या हुआ पेड़ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? बदसूरत पेड़ रोते रोते बोला, क्या बताऊं तोता भैया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छा नहीं दिखता। मैं बदसूरत हूँ और तुम्हारे जैसे सारे पक्षी इन सुंदर पेड़ों की डाल पर बैठते हैं, मेरे ऊपर कोई नहीं बैठता। मैं कितना अभागा हूँ जो इतना बदसूरत हूँ। बदसूरत पेड़ की बातों को सुनकर सभी सुंदर पेड़ बोले, हाँ हम तो सुंदर हैं, लेकिन तू बहुत बदसूरत है। रो ले और रो ले, तेरी किस्मत में तो रोना ही लिखा है। इतना कहकर सभी सुंदर पेड़ बदसूरत पेड़ का मजाक बनाते हुए हंसने लगे। समय इसी तरह बीतता रहा। सुंदर पेड़ बदसूरत पेड़ का आए दिन मजाक बनाते। एक दिन की बात है, एक लकड़हारा उस जंगल में आया। लकड़हारे ने जंगल में पेड़ों को देखा तो मन ही मन सोचने लगा, वाह क्या बात है, इतने सुंदर पेड़। अगर इन सुंदर पेड़ों की लकड़ियां काट कर बाजार में बेचूंगा तो मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। लकड़हारे ने एक कर सारे सुंदर दिखने वाले पेड़ काटने शुरू कर दिए। लकड़हारे को पेड़ काटते देख करके आसपास के सभी सुंदर पेड़ जोर जोर से रोने लगे। धीरे धीरे लकड़हारा उस बदसूरत पेड़ के पास पहुंचा। उसने बदसूरत पेड़ को देखा और सोचने लगा, ये पेड़ तो मेरे किसी काम का नहीं है। ये इतना बदसूरत है कि इसे बेचने पर कुछ मिलेगा भी नहीं। इसे काटकर भला क्या फायदा। ये सोच करके लकड़हारे ने बदसूरत पेड़ को छोड़ दिया और आगे बढ़ गया। जैसे ही लकड़हारा वहां से निकला, बदसूरत पेड़ भगवान का शुक्रिया करने लगा और बोला, भगवान तुमने मुझे क्यों ऐसा बनाया, ये आज मुझे समझ आया। अगर भगवान ने मुझे भी सुंदर पेड़ बनाया होता तो लकड़हारा मुझे भी सभी पेड़ों की तरह काट डालता। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? बच्चों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि हमें भगवान ने जैसा बनाया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। वही रूप हमारे लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि खुद को कोसना खुद को दुख देने के बराबर है। ऊपर वाले ने हमें जो दिया है वो बहुत सोच समझ करके दिया है। हमें खुद को कोसने के बजाय भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो बच्चों, अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ और हाँ, कभी किसी का मजाक ना उड़ाओ, वरना सुंदर पेड़ों का हाल तो आपने देख ही लिया इस कहानी में और सुन भी लिया। समझ गए ना प्यारे बच्चों? तो बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ।